दुख की मारी माँ महल से रात्रि का वक्त है माताओं, मैया सुनीति दुखी हो जाती है तो मरने की खोज में निकल देती है महलों से। अरे मात जब जंगल में आई, बियाबान जंगल में पहुंच जाती है। अंधेरी रात है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। रो रो करके मैया की आंखें सूज चुकी हैं, क्योंकि दुख में अपने की ही याद आती है। मैया एक जंगल में घुस पड़ती है तो कांटे हैं, कांटों में घुसी मैया की साड़ी उलझ के फंस जाती है। अरे माता जब जंगल में आई, भाई विधिवत परम पार उलझ गई कांटे में साड़ी। मैया तो देखा है पानी भरा हुआ है, पानी में मैया घुस पड़ी, पैरों की कलकल की आवाज हुई पैरों से। जब जल में कलकल की आवाज हुई तो नाग निकल के खड़े हो गए। मैया नागों के सामने खड़ी होकर के रोने लगी, हाथ जोड़ करके बोली, नाग मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, बहुत बड़ी अभागिन हूँ, अब जीने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर मेरा अंत तुम्हारे द्वारा हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अरे नाग मेरे दुखड़न को बांटो,
तरीका से मैया सुनीति नागों से विनती कर रही है। नाग देवता पानी में गायब हो जाते हैं, मैया आगे को बढ़ी हैं तो देखा है देव ऋषि नारद चले आ रहे हैं। बाबा नारद ने देखा, कहा बेटा आप नारी जाति होते हुए बिल्कुल डर नहीं है, अंधेरी रात का जंगल में आ रही हो लाल, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सुनीति। सुनीति? हाँ। ससुर है? ससुर भी है। क्या नाम है? ससुर का नाम है मनु। पति है? हाँ। पति का नाम क्या है? जैसी मैया ने अपने पिया हृदयेश्वर का नाम लिया वैसे ही माँ की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कहने लगी बाबा जी मेरे पिया का नाम है महाराज उत्तानपाद, मैं उनकी अभागिन सी रानी हूँ, बड़ी पापिन हूँ जो कि संसार में कोई सहारा नहीं है फिर भी जीवित नजर आ रही है। बेटा कहाँ जा रही है? बाबा जी आप एक संत भगवान हैं। संत तो भगवान का स्वरूप होते हैं। संतों को सब कुछ मालूम होता है कि क्या होगा और क्या होने वाला है। आपको मालूम होगा मेरे आने का कारण और जाने का कारण क्या है। हस्तरेखा दिखाओ। मैया हस्तरेखा दिखाती है। बाबा जी कहने लगे बेटा सुनीति तुम्हारे आने का कारण है जंगल में मरने का। तुम मरने के लिए आई हो और देखिए मरने के लिए आई हो, भगवान ने तुम्हें मानुष रूपी चोला दिया है। ये बड़े भाग्य से पाने को मिलता है। सौभाग्य के द्वारा मानुष रूपी चोला मिला, वो भी तुम इस तरीका से गमाने को आई हो। बेटा संतान के लिए तुम मरी जा रही हो तो संतान से कभी किसी का नाम नहीं चला। आपने लिखा देखा होगा वाहनों पर, गाड़ियों पर लिखा होता है कर्म ही पूजा है। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। नाम सिर्फ अपने कर्म से चलता है, संतान से नाम नहीं चलता। संतान सुख दे सकती है और ना भी दे सकती है। बाई चांस संतान जुहारी निकल जाए, शराबी निकल जाए तो बाप का नाम चलेगा या मिटेगा? मिटेगा ना। किसी का बेटा शराबी हो और शराब पी करके नालियों में लोटे तो गली मोहल्ला वाले कहते हैं फलाने जैसे बढ़िया तो निर्वंशी रह जाते तो ठीक रहते, निर्वंशी होते तो एक ही नाम रहता कि संतान नहीं है। भगवान को दोष था कि भगवान ने दी नहीं, लेकिन कितने सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया है और इन बच्चों ने फलाने का नाम डुबा करके रख दिया है। तुमको नदी बम्बा मिट गए, मैं डूब के मर जा। संतान से नाम नहीं चलता, नाम सिर्फ अपने कर्म से चलता है। देखिए मीराबाई को याद किया जाता है, क्यों? एक कर्म के द्वारा। मीराबाई के भजन आज भी विख्यात हैं। भक्त प्रहलाद को याद किया जाता है, क्यों? इनके अंदर गुण थे। ध्रुव को याद किया जाता है, कुछ गुण थे, कुछ कर्म थे।
100 रुपया परम सम्मानीय परम आदरणीय श्रीमान राजेश यादव जी जो उबरी से आए हुए हैं 101 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैया सुनीति रो करके बोली बाबा जी चौथा पन आ चुका है, अब मुझे अपने गर्भ की कोई आस नहीं है कि मेरे उधर से कोई बालक हो जाएगा।